हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो क्लास है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर आधारित है। मीन्स आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। इसको सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। अनिश्चित भविष्यकाल। काम जो है भविष्य में होगा, होगा भी कि नहीं ये डेफिनिट नहीं होता है। इसकी पहचान है जब वाक्य के अंत में गा गी गे आए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। मीन्स ये जो गा गी गे है वो मुख्य क्रिया के साथ लगकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, लिखेगा, पढ़ेगा, इस तरह से मुख्य क्रिया के साथ ऐड होके आएगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल और शैल का प्रयोग के लिए दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट है सामान्य परिस्थिति में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता रहा है और यू, दे, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ विल। मतलब जैसे आई शैल गो टू रायपुर, मतलब ये जो है वो मैं रायपुर जा भी सकती हूँ और नहीं भी जा सकती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि काम होगा ही। यू विल राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखोगे, तुम लिख भी सकते हो और नहीं लिख सकते हो, इस तरह से। और सेकंड हमारा कंडीशन है विशेष परिस्थिति में, जिसमें प्रॉमिस हो, किसी को धमकी देना हो या बहुत ज़रूरी हो, इस तरह में तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। आई और वी के साथ विल लगता है और यू, दे, ही, सी, इट के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। आई विल गो टू रायपुर मीन्स मैं रायपुर जाऊंगी ही। इसमें एक डेफिनिट जो है निश्चितता का भाव होता है, मतलब ये है आपका विशेष परिस्थिति में वो काम होगा ही। सीता शैल सिंग अ सॉन्ग, सीता गाना गाएगी मीन्स गाएगी। तो अभी तक ये जो है ऐसा प्रयोग होते आ रहा है, लेकिन आजकल हम देखते हैं जैसे जैसे समय आ रहा है ये क्या हो रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल विल का प्रयोग हो रहा है। चाहे कर्ता कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी हो, अब इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर जो बन जाएगा फिर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीता गाना गाएगी। तो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन? सीता। तो सीता विल सिंग अ सॉन्ग, ये अफर्मेटिव। आफ्टर इट निगेटिव, नॉट का प्रयोग करना है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, विल नॉट को ओंट भी लिखा जाता है, ओंट लिखा जाता है विल नॉट को। सीता विल नॉट सिंग अ सॉन्ग या सीता ओंट सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें मैं एक नया सेंटेंस जोड़ रही हूँ जिसको नेगेटिव इंटरोगेटिव या इंट्रोनिगेटिव बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले हमको इंटरोगेटिव बनाना है तो यस नो क्वेश्चन बनेगा, क्या सीता गाना गाएगी? तो कहाँ से शुरू होगा? क्या है तो सहायक क्रिया से। विल सीता सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। फिर WH वाला सेंटेंस बनाना है, कोई भी WH सेंटेंस ले लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं? कैसे। तो कैसे को बोलते हैं हाउ। हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल, सब्जेक्ट सीता। तो हाउ विल सीता सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। अब है निगेटिव इंट्रोगेटिव या इसको इंट्रोनिगेटिव बोलते हैं। इसमें क्या भी आता है और नहीं भी आता है, WH भी आता है और नहीं भी आता है। फॉर एग्जाम्पल
क्या सीता गाना नहीं गाएगी? तो क्या भी आया है और नहीं भी आया है, तो हम क्या लिखेंगे? विल सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस तरह विल सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग या ओंट सीता सिंग अ सॉन्ग, ऐसे भी बनाया जा सकता है उसको। इस तरह इंट्रोनिगेटिव एक नया सेंटेंस हुआ, वही है आपका WH और यस नो क्वेश्चन से ही मिलकर बना है। तो इस तरह हमारा आज का ये क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आपके लिए होमवर्क है। बाय स्टूडेंट्स।